औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जवानों को मेरी आहे सहर दे, जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बालों पर दे। खुदाया आरज़ू मेरी यही है, खुदाया आरज़ू मेरी यही है कि मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GA रिजवी ऑफिशियल। आज हमारा टॉपिक CRPC का नेक्स्ट बहुत ही अहम टॉपिक जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज एग्जाम ऑफ LLB and similarly it is also important in respect of all papers of ASJ and civil judges। तो आज हम दो अहम प्रोविजन CRPC की पढ़ेंगे, जिसमें से एक 249A है, पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट टू एक्विट एक्यूज एट एनी स्टेज। कि मैजिस्ट्रेट की अदालत में जो ट्रायल चल रहा होगा किसी भी जुर्म का, अदालत का ये अख्तियार है, ट्रायल कोर्ट का, मैजिस्ट्रेट का, कि उस मुकदमे में मुल्जिम को 249A के तहत बरी कर सकती है when charge is groundless and when there is no probability of conviction of accused। क्योंकि 249A की वर्डिंग nothing in this chapter shall be deemed to prevent a magistrate from acquitting an accused at any stage of the case if after hearing the prosecutor and the accused। इसमें अहम बात यह है कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो प्रोसिक्यूटर नुमाइंदा होगा या अगर कंप्लेनेंट के काउंसिल होंगे तो उसको सुनना ज़रूरी है, और इसके बाद फिर मुल्जिम को भी सुनना ज़रूरी है। अगर उसका अपना प्राइवेट काउंसिल है या स्टेट की तरफ से काउंसिल है तो उन दोनों के दलाइल सुनने के बाद अगर अदालत, ट्रायल कोर्ट, मैजिस्ट्रेट इस नतीजे पर पहुंचती है कि मुल्जिम के खिलाफ चार्ज ग्राउंडलेस है, और दूसरे नंबर पर अहम ग्राउंड ये है कि व्हेन आफ्टर कीपिंग इन व्यू द अवेलेबल एविडेंस प्रपोज्ड इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस अगेंस्ट द alleged accused, if magistrate finds that there is no probability of conviction of accused after fulfillment of all trial at the end, कि अगर अदालत ये समझती है कि तमाम तर ट्रायल के बावजूद अगर तमाम गवाहों के बयानात भी हो जाए और तमाम एविडेंस मुकम्मल होने के बाद भी अगर अदालत मैजिस्ट्रेट ये समझती है कि कन्विक्शन के चांस नहीं है, क्योंकि कन्विक्शन के लिए इट इज ऑलवेज ऑब्लिगेटरी अपॉन द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द केस अगेंस्ट द alleged accused बियॉन्ड एनी शैडो ऑफ डाउट। तो इस तरह हमने 249A को पढ़ा, और इसी तरह सिमिलरली जो प्रोविजन है जो कि सेशन कोर्ट्स में ट्रायल होते हैं, उसमें जो सेशन कोर्ट एज ए ट्रायल कोर्ट जब कोई किसी भी ऑफेंस का अगर वो ट्रायल कर रही है तो वो 265K के तहत अगर समझती है कि व्हेन द चार्ज इज ग्राउंडलेस एंड देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन ऑफ एक्यूज, तो सेम उसी तरह जिस तरह ट्रायल मैजिस्ट्रेट जो है वो मुल्जिम को बरी कर सकता है किसी भी स्टेज पर, कि अगर चार्ज फ्रेम हुआ है, नहीं हुआ, ट्रायल शहादत की स्टेज पर है या ट्रायल में अभी रिकवरी के गवाह होने हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, एट एनी प्रोसीडिंग्स लिखा हुआ है। और 265K की जो भी वर्डिंग है वो भी सिमिलरली इसी तरह है। अभी हम 265K को भी देखते हैं कि 265K जो है वो क्या कहता है, उसकी वर्डिंग क्या है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि प्रोसिक्यूटर को भी सुना जाएगा और मुल्जिम के अगर कोई वकील है तो उसको भी सुना जाएगा। तो अब हम अपनी प्रोविजन देख रहे हैं 265K, जो कि ट्रायल बिफोर हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन, क्योंकि हाई कोर्ट को भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में ट्रायल करने का अख्तियार है और सजाए मौत देने का अख्तियार है। इसी तरह किसी भी सज़ा जो कानूनी तौर पर परमिसिबल हो वो हाई कोर्ट भी दे सकती है और कोर्ट ऑफ सेशन भी दे सकती है।
इसी तरह जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट है उसकी अपनी लिमिट है, पावर है कि वो 3 साल तक सज़ा दे सकता है। मैजिस्ट्रेट सेक्शन दफ़ा 30 जो है वो 7 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकता, ताहम वो मुकदमात ऐसे भी सुन सकता है जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो। तो इस तरह अब हम 265 के को देखते हैं, पावर ऑफ कोर्ट टू एक्विट अक्यूज एट एनी स्टेज। ये इसकी हेडिंग है जिसमें है कि नथिंग इन दिस चैप्टर शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट अ कोर्ट फ्रॉम acquitting an accused at any stage of the case if either hearing the prosecutor and the accused and reason to be recorded, कि जज साहब अगर इसमें मुलजिम को बरी करेंगे 249 के तहत या 265 के तहत तो अपने इस आर्डर में इसकी रीजन भी लिखेगा, और जिसमें 2 ग्राउंड बुनियादी बता दिए गए हैं कि इफ कंसीडर that there is no probability of the accused being convicted of any offense। तो इस तरह एक तो हमने ये देखा कि इसमें फर्क ये है कि चार्ज की ऐसी बात नहीं की गई जो 249 में की गई है, लेकिन इसमें the probability when there is no probability of conviction of accused then ये अदालत अपना अख्तियार इस्तेमाल कर सकती है और मुलजिम को उस मुकदमे से बरी कर सकती है, चाहे वो मुकदमा शुरू की स्टेज पर हो, दरमियान की स्टेज पर हो या इवन बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जज। तो इस तरह आज के इस मुख्तसर लेक्चर में हमने सीआरपीसी के 2 ही अहम प्रोविजन 249A और 265K को पढ़ा और समझने की कोशिश की। इसी के साथ ही हमारी वीडियो खत्म होती है। अल्लाह हाफ़िज़।